Hello everyone, welcome back to Dr. Priya's world. Now we will learn about the lower end of the humerus bone. Lower end of the humerus bone, it has condyle and two part, that is articular part and the non-articular part. Articular part, it has capitulum and the trochlea. Capitulum, it is rounded and articulate with the head of the radius. Trochlea, it is pulley shaped and articulate with the trochlear notch. See, ये जो है वो कैपिटुलम है और ये आर्टिकुलेट होता है हेड ऑफ द रेडियस. हेड ऑफ द रेडियस एंड आर्टिकुलेट विद द कैपिटुलम ऑफ द ह्यूमरस. ऐसे आर्टिकुलेट होता है. देन ट्रॉक्लिया, इट इज़ पुली शेप. ट्रॉक्लिया जो है पुली शेप है, आर्टिकुलेट होता है ट्रॉक्लियर नॉच ऑफ द अल्ना. ऐसे. देन नॉन आर्टिकुलर पार्ट. नॉन आर्टिकुलर पार्ट में आपको क्या याद रखना है? कॉन्डाइल्स और द फोसा. ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आर्टिकुलेट नहीं होता, सिर्फ इतना पोर्शन आर्टिकुलेट होता है. तो कॉन्डाइल में मीडियल कॉन्डाइल रहेगा, देन दी लैटरल कॉन्डाइल. मीडियल कॉन्डाइल, इट हैज़ मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रीच, मीडियल इपिकॉन्डाइल. लैटरल में भी सेम वैसे ही रहेगा, लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रीच एंड द लैटरल इपिकॉन्डाइल. जो मीडियल सुप्राकॉन्डाइल है, ये रीच है मीडियल साइड में यहाँ पे, ओके. और जो मीडियल इपिकॉन्डाइल, दिस इज़ द मीडियल इपिकॉन्डाइल, मोर प्रोमिनेंट पार्ट. ये किस साइड में रहेगा? ये मीडियल साइड में रहेगा. कहाँ पे रहेगा? कौन से एंड में रहेगा? तो लोअर एंड में रहेगा. ये लोअर एंड में है. ये सबक्यूटेनियस है, इजीली फेल्ट होता है, इजीली फेल्ट ऑन द मीडियल साइड ऑफ द एल्बो. देन हम लैटरल कॉन्डाइल देखेंगे. दिस इज़ द लैटरल इपिकॉन्डाइल. ये स्मॉलर है दैन द मीडियल इपिकॉन्डाइल. अब डिफरेंस देख सकते हो. एंड एंटेरोलैटरल पार्ट मस्कुलर इंप्रेशन प्रेजेंट होता है. देन लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रीच, ये जो है शार्पेस्ट लैटरल मार्जिन है और ये कहाँ होता है? लोअर एंड में. देन फोसा. फोसा, कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा एंड दी ओलेक्रेनन फोसा. कोरोनॉइड फोसा, ये जो ट्रॉक्लिया है उसके जस्ट ऊपर एक डिप्रेशन है विच इज़ नोन एज कोरोनॉइड फोसा. क्योंकि यहाँ पे कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना एक्यूमुलेट होता है ऐसे, इस वजह से. इट हैज़ डिप्रेशन. अब ये एंटीरियर एस्पेक्ट हो गया, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट हो गया. तो डिप्रेशन कहाँ है? डिप्रेशन अबो द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ट्रॉक्लिया. ट्रॉक्लिया के एंड अबो द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रॉक्लिया. वही रेडियल फोसा आप जब पढ़ेंगे तो कैपिटुलम में डिप्रेशन अबो द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कैपिटुलम. ये कैपिटुलम है, रेड कैप. आप याद कैसे रखोगे कि कैपिटुलम पे क्या लगता है? तो रेडियस लगता है, हेड ऑफ द रेडियस. तो कैपिटुलम का कैप एंड रेडियस का रेड कैप याद रखना. कैपिटुलम के जस्ट ऊपर अबो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द कैपिटुलम अ डिप्रेशन इज प्रेजेंट विच इज़ नोन एज रेडियल फोसा. एंड a depression above the anterior aspect of the trochlea, it is a coronoid fossa. क्योंकि यहाँ पे coronoid process of the ulna is accumulate and radial fossa क्यों? क्योंकि यहाँ पे head of the radius accumulate होता है. See, coronoid fossa depression above the anterior aspect of the trochlea and accumulate होता है coronoid process of the ulna. radial fossa में depression above the anterior aspect of the capitulum and articulate क्या होता है? head of the radius. जो फोसा का नाम है, जो अटैच होता है, मतलब अदर बोन, जैसे रेडियस का हेड अटैच हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे रेडियल फोसा बोला है. एंड अल्नर नॉच अल्नर प्रोसेस ऑफ अल्ना, कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है, इस वजह से उस फोसा का नाम कोरोनॉइड फोसा रखा है. देन पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे क्या है? ओलेक्रेनन फोसा. एक डिप्रेशन है अबो द पोस्टीरियर, ये ट्रॉक्लिया है. ट्रॉक्लिया के एंटीरियर में क्या है? कोरोनॉइड फोसा.
और ट्रॉक्लिया के ही पोस्टीरियर पोर्शन में है ओलेक्रेनन फोसा। डिप्रेशन अबोव द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रॉक्लिया, यहाँ पे एक्युमुलेट कौन होता है? ओलेक्रेनन प्रोसेस ऑफ द अल्ना। ऐसे कब होता है? जब एल्बो जो है एक्सटेंडेड होती है। जब एल्बो एक्सटेंडेड होती है तो ये यहाँ पे एक्कोमोडेट होता है, और जब फ्लेक्स करते हैं तो कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना यहाँ पे एक्कोमोडेट होती है ऐसे, और हेड ऑफ द रेडियस ऐसे जब फ्लेक्स होता है तब। कोरोनाइड प्रोसेस में व्हेन एल्बो इज फ्लेक्स, तब कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना एक्युमुलेट होता है कोरोनाइड फोसा में, एंड व्हेन elbow is flexed, then head of the radius accumulate on the radial fossa. See this, ये कैपिटुलम है, ये ट्रॉक्लिया है, ये जो है वो लैटरल एपिकॉन्डाइल है, मीडियल एपिकॉन्डाइल है। ये जो है ट्रॉक्लिया के जस्ट ऊपर एंटीरियर एस्पेक्ट में कोरोनॉइड फोसा है, इसके जस्ट कैपिटुलम के जस्ट ऊपर रेडियल फोसा है। इसके ऊपर जो रीज है दैट वन इज द लैटरल सुप्राकॉन्डाइलर रीज, और इस साइड में मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रीज। वही पोस्टीरियर सरफेस में आप जब देखोगे, पोस्टीरियर व्यू देखेंगे तो ओलेक्रेनन फोसा में ओलेक्रेनन ऑफ अल्ना इज accumulate when elbow is extended or when there is extension.